The views and opinions expressed on this program are solely those of the speakers. They do not reflect the policy of any studio or network. This content is for informational and entertainment purposes only. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं एक और पॉडकास्ट। और आज मेरे पॉडकास्ट में है एक ऐसे कलाकार जिनकी मुझे उनके फैंस ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हम उनका इंटरव्यू दिखाएं। तो आज मेरे साथ है प्रवेश मिश्रा। हेलो प्रवेश। तो मुझे याद है कि लॉकडाउन के टाइम पे एक शो आया था आपका एंड आई वाज रियली कॉट विद दैट शो, योर वेरी आइकॉनिक शो। बंगाली लुक में आप थे एंड वो शो वाज अ गेम चेंजर। तो आई थिंक लॉकडाउन वाज रियली लकी क्योंकि इसी दौरान आपके 2 शोज आए एक साथ। पन्नी चाओ होम डिलीवरी। So I want to start from that these two shows which change your life in the lockdown time. कैसी बात कर रही हो मनी? मेरी नजर से देख लो। So very honestly, I feel I've been very great. I'm very grateful. I've been very lucky to get those shows. So thank you to the universe. Thank you to Colors because वो show भी Colors पे था. And thank you, a very big thank you to the makers, Shashi Sunil Productions, who gave me that opportunity. Barrister बाबू, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। look was very very beautiful and I think बहुत आज भी लोग उसे याद रखते हैं। जी मतलब it turned out to be iconic in like वो कहानी अपने आप में बहुत प्यारी कहानी थी। And about COVID तो वो कहते हैं ना आपदा में अवसर होता है, तो बस ना। और उसके बाद बनी चाहो होम डिलीवरी भी आपका एक बहुत अच्छा शो था। That too Shashi Sunil Productions. अक्कड़ पक्कड़ पर नहीं वो नहीं खाऊंगा जो भी हो। मतलब उन दोनों शोज में मुझे जो किरदार निभाने का मौका मिला, इट इज बीन अमेजिंग एंड नॉट व्हाट जनरली हैपेंस ऑन टेलीविजन। आई हैव बीन वेरी लकी टू गेट दो शोज। मतलब दोनों ही बहुत अलग अलग एक्टर्स थे और दोनों शोज में मैंने आगे जाके डबल रोल प्ले किया है। मैंने 2 शोज में 5 रोल प्ले कर लिए है सर। बताओ तुम कैसे हो? हेलो, कब आ रहे हो तुम अपनी बॉडी से मिल? टॉकिंग ऑफ बरेली के बच्चन, ये शो मुझे बहुत अलग शो लगा बरेली के बच्चन क्योंकि जहाँ पे सास बहू ड्रामास या फैमिली ड्रामा जहाँ पे फीमेल मेल प्रोटैगनिस्ट होती है, यहाँ पर मर्द मेल प्रोटैगनिस्ट है। और आपके शो में एक आपके किरदार में खासकर बहुत सारे डेप्थ भी है, नुएंसेस भी हैं, कॉमेडी भी है, थोड़ा इमोशंस भी है। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट रोल जो बहुत कम टेलीविजन में मेल एक्टर्स को मिल पाता है। जी। सो व्हाट डू यू थिंक एज अ मेल एक्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर टैलेंट अक्रॉस इन दीज female dominated shows? But luckily, like I said, I've been very lucky to get shows where the male protagonist is equally contributing to what's happening in the show. मतलब in Barrister, बरेली के बच्चन में भी, Barrister में भी, बननी चाहो, all these shows, हर शो में मुझे एक मौका मिला था। and specifically talking about बरेली के बच्चन now, ड्राइवर छुट्टी पे है। यहाँ भी लाइक यू सेड बाकी शोज में मेल लीड या जो भी होता है बड़ा एक सांचे में डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो तो ऑर्नामेंटल होता है, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली। एंड द मेल गाय इज आइदर अ ग्रीन फॉरेस्ट, एकदम ग्रीन फ्लैग, हर चीज सही करता है, या बहुत टॉक्सिक होता है, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं। जबकि रियलिटी होती है कि बीच इंसान जो आम आदमी है वो बीच में है, वो ना पूरा सच्चा है ना पूरा झूठा है, ना हमेशा उसको गुस्सा आता है ना हमेशा प्यार आता है। तो कृष्णा वो है कि उसको वो झूठ भी बोल लेता है जहाँ उसको लगता है कि झूठ बोल देना चाहिए बचने के लिए, और वो गुस्सा भी हो जाता है, शांत भी होता है, सारी चीजें में है उसमें। सो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट पीपल जनरली वुड बी इन देयर रियल लाइव्स। Because you're a Mumbai boy, I know you're born and brought up in Mumbai, तो it's commendable कि आपने कैसे वो nuances भाषा के पकड़े। स्टीयरिंग कार का हो या जिंदगी का, अगर कृष्णा के हाथ में है ना तो गजब होता है। तो जो वेरी ऑनेस्टली जो कृष्णा का जो लहजा है शो में, सबके अलग अलग नुआंसेस हैं। कृष्णा का एकदम बरेली का लहजा नहीं है, जिसमें मैं बात करता हूँ वो बरेली और से बरेली में वैसी बात ही। बरेली का एक लखनवी इंटरप्रिटेशन है। खाने पीने की कोनो कमी नहीं है, माँ को गुजरे जमाना हो गया। हाँ, बरेली का वो एक्चुअली इट्स अ पैन यूपी इंटरप्रिटेशन ऑफ अवधी लैंग्वेज और व्हाटएवर मिक्स्ड विद व्हाट वी स्पीक इन हिंदी। तो हम बच्चन किस्मत का स्टीयरिंग घुमा देते हैं। लेकिन आपको हमारी इतनी चिंता क्यों है? वो इसलिए हुआ है या किया है, आई डोंट नो, मतलब किया है, हो गया, व्हाटएवर, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो हो गया।
कंसिडरिंग कि ये टैक्सी चलाता है तो ये घूमता होगा, हाँ। क्योंकि मुंबई में होता है उबर ये सब आप चलाते हो, शहर में रहते हो। बाकी स्टेट्स में तो आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, होता है ड्राइवर जो होता है रात रात भर रहता है। जैसे मैं हरदोई गया था, संगम को मिलने में जाता हूँ हरदोई, तो हरदोई जाके रहता हूँ 10 दिन उसके घर पे। कृष्णा है हमारा नाम। तो ये ऐसा था कि ये ड्राइवर है तो ये हर जगह घूमा होगा, तो हर जगह का इसके अंदर कुछ घाट घाट का पानी पिया वाला हिसाब है। बच्चा नहीं भैया, हम ना दिल तोड़ सकते हैं, प्रॉमिस नहीं। रोमांटिक रोल्स आपके जो है समथिंग, अब एक रोमांस कम्स नेचुरली टू यू, तो इज इट सो, आर यू लाइक रियली रोमांस के कैसे इतना कर लेते हो पर्दे पर? वो प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ में रोमांस हो नहीं रहा है मुझसे। तो अंदर जो भर जाता है ना, भरा रह जाता है, दैट जस्ट चैनलाइजेस थ्रू दीज कैरेक्टर्स। The fans are listening, इसका मतलब you're single, हाँ? यस यस हाँ। So अगर that's कोई good news for you. बहुत सूटेबल इंसान है तो मुझे बताइए। आई वुड लव टू मीट यू, सी यू इन पर्सन। आर्टिस्ट की लाइफ में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट। तो चाहे सेट पे परफॉर्मेंस हो या घर पे एंटरटेनमेंट। तो प्रविष्ट, आपका मैंने ये कहा कि सिर्फ मुंबई में हुए, पले बड़े, तो आई थिंक यू चाइल्ड प्रोजेक्ट, बचपन से ही आप काम कर रहे हैं, तो हाउ डिड एक्टिंग हैपन? एंड आई थिंक आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होगा कि बच्चा आगे बढ़ता है तो हमेशा उसके पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, मतलब विदाउट देयर सपोर्ट तो खैर कुछ नहीं है। मतलब जैसा मैं दिखता हूँ उसमें तो पूरा हाथ उनका ही है, जीन्स तो उनकी। रही बात एक्टिंग की, तो मेरे घर पे देयर इज नो वन फ्रॉम द इंडस्ट्री वैसे, बट नाटकी सारे हैं। मतलब मेरे डैड को भी जब गुस्सा आता है तो गुस्से में, जैसे बमन ईरानी कैसे हंसते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो मेरे डैड कुछ कैरेक्टर पकड़ के इमोट करते हैं अपने आप को। दैट्स हाउ ही आर्टिकुलेट्स हिमसेल्फ एट टाइम्स। ये मैंने बचपन से देखा है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, एक गाना आया था, साउथ का गाना था, हिंदी मूवी में भी हुआ था, रा रा ना कुमुकाना कुमुकाना। तो मेरे डैड मुझको बचपन में बोलते थे, अगर सुबह नहीं उठोगे तो मारूंगा लात मुका लात मुका लात मुका। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये एक्सप्रेशन थ्रू एक्टिंग, ये मेरी फैमिली में मेरे डैड मॉम सब करते थे। सो आई गेस दैट जस्ट केम इनटू मी फ्रॉम समवेयर, एंड देन अगेन द अपॉर्चुनिटीज व्हिच पीपल गिव मी, व्हिच द यूनिवर्स गिव मी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर इट। जब हम स्कूल में होते हैं तो एक पढ़ाई में बहुत होते हैं बच्चे, पढ़ा कुछ होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में बिजी रहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बिजी रहते हैं, तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे? वर यू मोर एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप, मोर स्टूडियस टाइप, स्पोर्टी टाइप? मैं जिस स्कूल में था ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है लकीली। तो मैं 3rd ग्रेड से मैं एक्टिंग करता रहा हूँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज फेस्ट्स। सो आई हैव बीन इनटू दैट, मतलब एकदम बचपन से। तो आई गेस दैट्स आल्सो वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, माय स्कूल डेज, माय स्कूल लाइफ। एंड पढ़ाई भी, मतलब मैंने फिजियोथेरेपी की है तो पढ़ाई। या ये एक मुझे बहुत अलग लगी कि प्रविष्ट को एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भी है, इसका मतलब आपने पढ़ाई की, फिजियोथेरेपी की? अब अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट सुना नहीं है तो फिर जिनको मैं ट्रीट करूँ वो बताएंगे, बड़ा डिग्री है मेरे में। सो माय डैड वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। ओके, वो कह रहा था कि भाई तुम एमबीबीएस कर लो, बट एक्टिंग का इंक्लिनेशन तो हो चुका था। सो आई जस्ट वांटेड टू गेट एंड हैव सम टाइम इन हैंड। तो फिजियोथेरेपी इक्वली डिमांडिंग, बट आई कुड रिमूव सम टाइम फ्रॉम दैट, तो मैंने फिजियोथेरेपी की। जी पहला ब्रेक मिला आपको बहुत कम, एक फिल्म थी आपकी पहली, एक फिल्म प्रोजेक्ट, ये आपने कहाँ से लिया? बस ढूंढा वैसे। आजकल गूगल जिंदाबाद, इंटरनेट जिंदाबाद। हाँ। खैर मैंने रिसर्च किया, बहुत कम होते हैं, अपनी शुरुआत ये फिल्मों से की। दुनियादारी में सब कुछ रह गया। तो how did that film happen? So that film, it was a Ram Gopal Verma film. यश राज, मतलब उनका कुछ कोलैबोरेटर या कुछ तो था, समथिंग लाइक दैट। फिल्म का नाम अब जो लोग ढूंढेंगे ढूंढ लेना। इतना बताता हूँ कि उसमें हीरोइन थी ईशा कोपेकर, एंड इट वाज अ फीमेल लेड फिल्म। खुद नहीं कमाने का और मेरा ढापने का। तो उसका शूट समाओ हमारे घर पे हो रहा था, तो सम वेग शबरी। आई लवकर ये उसका शूट हमारे घर पे हो रहा था, एंड
मुझे कुछ नहीं पता व्हाट फिल्मिंग इज लाइक. मैं आई वाज इन द सेकंड ग्रेड. तो आई डोंट नो व्हाट इन मी जस्ट टोल्ड मी टू मेक अ लेटर, अ कार्ड फॉर द डायरेक्टर. तो मैंने डायरेक्टर के लिए कार्ड बनाया कि ऐसे सर आई वुड लव टू वर्क समथिंग, आई डोंट नो. मैं सेकंड स्टैंडर्ड में क्या ही कार्ड बना रहूंगा, कुछ ऊपर नीचे लिख के, कुछ ड्रॉ करके. एंड इट हैपेंड टू बी कि उस दिन मुझे तो लगा था भाई 10 घंटा शूटिंग हो रही है, 3 घंटे की मूवी होती है, मतलब पूरे मूवी में मैं ही रहूंगा. मेरे तो दिमाग में ये था. है तो उस दिन वहां पे एक जो सीन शूट होने वाला था उसमें एक छोटे बच्चे की जरूरत थी. एक छोटा बच्चा ऑफ कोर्स कास्ट होके आ भी गया था, बट समथिंग फ्रॉम दैट कार्ड टच द डायरेक्टर. ललित मराठे नाम है डायरेक्टर का. समथिंग टच्ड ललित सर, और जो इंसान कास्ट होके आया था, जो बच्चा, उसको उन्होंने जो भी पैसे से देके वापस भेज दिया. एंड मी नॉट नोइंग व्हाट टू डू, he made me act in that movie. It was a very small role, a very small scene, but for me it was everything. आई लवकर ये. आई तो थॉट कि यही पूरी मूवी है, 10 घंटा यहाँ पे बैठ गए हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, यही है मूवी. किसी ने मुझे ऐसे ही बोला कि प्रविष्ट और एक और एक्टर है हमारी इंडस्ट्री के, बड़े टैलेंटेड, उनका मैंने हाल ही में इंटरव्यू भी किया था. कुणाल खेमू एंड यू, आई फाइंड वेरी सिमिलैरिटीज. ये मुझे किसी और ने भी बोला. अच्छा. both of you started as child actors, you both are very good with comedy, you both have very sweet faces. So I don't know, you're giving this compliment because I think Kunal Khemu is like one very underrated actor and I take this, highly talented. yes, I take this very, very positively. This comparison just makes me feel very good and elated for some reason. About Kunal Khemu, he's not just a good actor, he's a very good director. Director also, yes. So, matlab, he's got amazing stuff. So, let's see. Even I would like to fight with my wife in English. Sense of humor comes naturally to you. I mean, I see in your character, but I personally also. I don't know. I don't know if I have a funny bone, but I have a funny cartilage for sure. Talking of your first break, I think it was Siddharth Tiwari's Mahabharat. Was it your first TV show or something? Yeah, somewhat like that. अब first तो इतने first हो गए ना, because I was never continuously acting. I was studying alongside. तो ऐसा होगा कि जैसे शबरी फर्स्ट हो गया, वो सेकंड स्टैंडर्ड में, फिर नेक्स्ट मैंने कुछ 8th में किया. Okay. फिर उसका नेक्स्ट मैंने 10th में किया. So there are many firsts. There was something, a sprout, and then it died off. Then maybe a small plant, and then it died off. And then eventually So, a tree. which project you consider was your like debut, which you, क्योंकि इतिहास में लिख के जाते हैं जो debut हो जाता है. तो डेब्यू तो देखिए, वैसे तो शबरी of course, but I consider my debut as देवदत्त. एक रोल मैंने प्ले किया था, बुद्धा एक शो आया था जी टीवी पे. So there I was playing the negative lead. Okay. उसमें मैं विलेन बना था उस शो का, देवदत्त. That's where I actually learned how to act in front of the camera. मतलब that's where I started learning. सीख तो मैं अभी भी रहा हूँ, but वहाँ पे मैंने I consider that as my debut. माइथोलॉजिकल शोज आपने बहुत सारे किए हैं. आपने, मुझे लगता है, शिवाजी भी किया है, महाभारत भी किया है, सिया के राम भी किया है. सो आई थिंक इट्स अचीवमेंट इन योरसेल्फ कि महाभारत, सिया के राम, सूर्यपुत्र कर्ण, मतलब जितने और हिस्टोरिकल, आई गेस वो क्योंकि जो मेरा पहला ऑडिशन था, that eventually reached स्वस्तिक, the production house. ओके. तो वो माइथो और हिस्टोरिकल बहुत करते थे, और उन्हीं के कास्टिंग डायरेक्टर्स इवेंचुअली वेंट टू अदर प्रोडक्शन हाउसेस. तो वो होता ना, कहीं शुरुआती दौर में अभी टाइप कास्ट रहता है, तो आई गेस पहले लोगों को लगता होगा. और मेरी हिंदी ठीक ठाक रही है, मतलब काफी फ्लुएंट रही है compared to what generally it is in cities. एंड कंसीडरिंग यू आर अ बॉम्बे बॉय, हिंदी मुंबई में मुझे बहुत कम प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग दिखते हैं. हाँ, ये यूपी का सर. माय मदर्स हिंदी टीचर जी. बट वो मम्मी से भी, खैर मम्मी से भी आता है, और ये यूपी का ज्यादा असर है. बाकी मुझे पता ही, आई फील कि मेरी आत्मा काशी में बसती है. वाराणसी इज क्लोज टू. पर आप रहने वाले, आपके रूट्स तो इलाहाबाद से हैं. जौनपुर. वो गूगल पे गलत है, वो इलाहाबाद कहते हैं, क्योंकि मैं बचपन में उसको जौनपुर याद होता नहीं था. हाँ जी. तो मैं हमेशा इलाहाबाद कहता था. मैं सोचता था अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद बोलता हूँ. थोड़ा
वजन पड़ेगा बाद में। तो जौनपुर कभी जाने का मौका मिला? अरे जाने का मतलब हर साल जाते हैं, हर साल, या अगर रह जाए तो 2 साल में तो एक बार चली जाता है। इसीलिए वाराणसी का असर भी बगल में ही है एकदम। हाँ, आप वाराणसी बोल रहे हो, मैं सूट पहना हूं, अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं फॉर सम रीजन। कुछ ऐसे शोज होते हैं हम करते हैं, मे बी वो नहीं चले, लेकिन जो रोल और किरदार होते हैं बहुत ही खास हो जाते हैं। ऐसा कुछ शो हो जो वर्क नहीं किया हो लेकिन दैट दैट कैरेक्टर यू रियली फेल्ट वेरी स्ट्रांग अबाउट? द थिंग इज, मैंने जो शो किए चल गए। नहीं, so this is, but बन्नी चाओ didn't run for a long time. जी। उसका स्पैन छोटा था, but it was a शो जिसमें मेरा किरदार मतलब आई गेस वैसे किरदार बहुत कम मौके मिलते हैं। लास्ट आई गेस वरुण बदोला जी ने एक प्ले किया था ऐसा मेंटली चैलेंज कैरेक्टर ऑन टेलीविजन, ऑफ व्हाट आई रिमेंबर। हाँ, एक दुल्हन एक शो आता था, हाँ, उसमें शरद मल्होत्रा ने किया था। एक्चुअली Right, ये जो शो आपका जो बनी चाहो था एक रीजनल शो पे आधारित था जो बहुत पॉपुलर था, बंगाल। बंगाली बंगाली। होम डिलीवरी। या You are? ये तुमने? हैप्पी बर्थडे बन्नी। तो उस शो को मैंने ऑब्जर्व किया था, आई विश आपको शो को इतना चांस मिलता तो वो ग्राफ पहुंचता। हाँ, कोको मनी भी एट सम पॉइंट इट जस्ट डिडंट वर्क। Yes. आई गेस सम डेस्टिनी आई। बट एज रोल आई थिंक ये मैंने क्योंकि ये जो रोल था इसके लिए एक मुझे एक और फिल्म याद आई, खिलौना नाम की फिल्म थी संजीव कुमार का। आई थिंक दैट वाज सो, बट दैट रोल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चैलेंज। तो कोई प्रिपरेशन की थी उस? बिकॉज बहुत उसमें तो हमने बहुत प्रिपरेशन की थी, मतलब उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, वी सॉ सो मच, वी डिड सो मच, और फिर अलग अलग चीजों का मतलब ना, कहीं से कुछ उठा के कहीं से कुछ उठा के कहीं से कुछ, और कुछ अंदर से अपने आप आया, कुछ शॉर्ट के टाइम पे भगवान ने कुछ करवा दिया। वैसे अक्कड़ पक्कड़ पर नहीं वो नहीं कहूंगा जो भी हो। जो अब मैं किरदार कर रहा हूँ बरेली के बच्चन में, दिस बरेली के बच्चन में जो कृष्णा मैं प्ले कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस आई हैव ऑलवेज बीन वांटिंग टू प्ले। हमें हमारे बरेली की बर्फी की मदद करनी है। मतलब द एक्टर इन मी जो बचपन से वो चाह रहा था कि यूपी का एक लड़का लौंडा प्ले करने का मुझे मौका मिले, और मैं अब वो यूपी का लौंडा प्ले कर रहा हूँ जो टैक्सी चलाता है, जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलने के बाद भगवान से माफी भी मांगता है। झूठ बोलने के बाद तुरंत। ये तो मेरा मतलब, तो झूठ मुंह से निकला नहीं कि खाटू श्याम बाबा। घर में 56 भोग बनते हैं, ऊपर वाले की कृपा से खाने पीने की कौनो कमी नहीं। क्योंकि वो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, मुझसे भगवान बुलवा रहे हैं। आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ इनटू दैट कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, बाकी हम तो कठपुतली हैं। आई टोटली बिलीव कि सब कठपुतली हैं, ऊपर हाथ किसी और, तो ऊपर वाले हाथ। आपको नहीं करनी ना कचहरी वाली शादी, तो नहीं होगी, वादा है हमारा। वेब एज अ मीडियम अभी सब लोग बहुत इन है, और आपने वेब में भी काफी काम किया है। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग वेब सीरीज एंड हाउ स्ट्रांग डू यू थिंक दैट जॉनर इज गोना वर्क? वेरी ऑनेस्टली अबाउट मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवरसेल माई सेल्फ, बट मैं जहाँ जो भी करता हूँ मैं सेम शिद्दत से करता हूँ, मतलब इन मी नथिंग चेंजेस। सो इट्स ऑल अबाउट द मीडियम, इट्स ऑल अबाउट हाउ इट्स बीइंग एडिटेड, इट्स ऑल अबाउट हाउ इट्स बीइंग रिटन, बिकॉज जैसे डेली शो में टाइम नहीं मिलता, बट अबाउट आवर शो, अबाउट बरेली के बच्चन, आवर मेकर्स जो हमारी प्रोड्यूसर हैं आरुषि, परिशुदा, एंड आवर डायरेक्टर शशांक सर, they are not letting us feel like it's television. I don't know what's it like, audience का perception मुझे नहीं पता, and very honestly beyond the point, I don't let that affect me. ये perception, audience का perception अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुझे अच्छा लग रहा है करते हुए। So वो एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी शुरुआत में लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ, तो स्वयं के सुख के लिए पहले तो मेरा खुश होना जरूरी है, जिसके पहले मैं दूसरों को खुश कर सकूं। तो विथ बरेली ये बच्चन वो मेरा स्वयं की खुशी हो रही है, एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि ऑडियंस भी उतनी खुश हो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, मतलब शशांक सर एंड आरुषि एंड ऑल ऑफ अस, हम जो करवा रहे हैं हमसे, इट्स नोवेयर व्हाट which generally happens on television. इस नरक के आगे का करे उपाय, अरे लाइफ का उड़ गया। जब आप बरेली में इस शो की शूटिंग के लिए गए थे, ऐसा लगा जैसे पूरे शहर ने आपके साथ आके तस्वीरें खिंचाई हो, पूरा शहर वाज so happy with your presence. अरे So how was experience shooting in real locations of Bareilly जब इसके आप शूट it was fun, it was fun. मतलब I never thought कि बरेली में ऐसी कुछ हुजूम सी लग जाएगी और ऐसा होगा, और
बरेली फॉर मी बिफोर गोइंग टू बरेली वाज झुमका सिटी, ठीक है। लेकिन जाने के बाद मुझे पता चला कि झुमका सिटी भी है, नाथ नगरी भी है, और बरेली के लोग बढ़िया है। मतलब मैं वहाँ पे हम लोग के शूट के बाद वहाँ पे कोई एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने उसका पोस्टर देख लिया था। तो वहाँ हरिओम पवार एक हैं कवि, वो आए थे। तो शूट के बाद सब होटल रूम में चले गए, मैं बोला कि मैं अब चला जाता हूँ, तो मैं वहाँ चला गया। उसमें और मैं, मेरी मॉम हरिओम पवार जी, मेरे नाना, मेरे मामा सब बहुत पसंद करते हैं उनको। मेरी मॉम कभी उनको लाइव नहीं सुन पाई हैं, तो मैं वीडियो कॉल चालू रख के पूरा जो जितना 45 मिनट्स 1 घंटा वो परफॉर्म, मतलब ही वाज रीडिंग, मैंने पूरा टाइम उनको वीडियो कॉल पे रखा था। और उन्होंने उसी कवि सम्मेलन में कहा कि मैं 75 टर्न होने के बाद आई विल नॉट बी डूइंग मुशायराज एंड कवि सम्मेलन नहीं करूंगा। सो ही इज टर्निंग 75 वेरी सून। तो मैं बरेली को तो इसलिए भी धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला लाइव। गल मिठी मिठी बोल, 10 कानों विच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल। और मेरे साथ है प्रवेश मिश्रा, और प्रवेश की हमेशा जोड़ियाँ पसंद की गई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम औरा, जो इनसे उम्र में छोटी थी, वो जोड़ी पसंद की गई। उसके बाद प्रणाली राठौर के साथ आपकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। उसके बाद उल्का गुप्ता को लोग अब तक याद रखते हैं, और अब रमनीक। तो ये सब जो आपकी, आप एक कृष्ण है और इतनी सारी राधाएँ मैं बोलूँगा, तो जोड़ी हमेशा आपकी पसंद की जाती है आपकी फीमेल लीड के साथ। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है जब 2 कलाकार काम करते हैं, क्योंकि एनर्जीज मैच होनी चाहिए, तभी पर्दे पर लोग आपको पसंद करेंगे। तो इसी शो में बरेली के बच्चन में मेरा एक डायलॉग है, वो एपिसोड में आएगा एक हफ्ते बाद, जहाँ पे गंगा भैया मुझको बोलते हैं कि अरे अभी ये सब मत करो, संगम को परेशान मत करो। उसमें कृष्णा का डायलॉग है कि अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी। तो वो जो एक तरफा प्यार होता है ना, वो कई बार इतना सो बियॉन्ड व्हाट वी कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड अबाउट लव, कि वो एक ही इंसान का 2 लोगों के लिए काफी होता है। और रही बात जोड़ियों की, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे रियल लाइफ का प्यार वो भी चैनलाइज हो जा रहा है जोड़ियों में। पर लोग आपको सबसे ज्यादा किसके साथ पसंद करते हैं? उल्का के साथ, वो तो प्रणाली के साथ? लोग कमेंट्स में नहीं, पर बताएंगे। आपको क्या लगता है कि किसके साथ आपका अब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? अब संगम जी के साथ। थोड़े बरेली के बच्चे उजड़े जमाने में, तो हमारा उजड़ा वाला एकदम तो हरा भरा। और उनका पहला शो है, तो ऑफ कोर्स जब एक, बिकॉज़ यू हैड ऑलरेडी डन इट, उनका पहला शो था, वाज़ देयर एनी हेजिटेशन फ्रॉम हर साइड? नो नो, सो शी हैज बीन एन एक्टर। उसका टेलीविजन शो मतलब पहला है, बट शी इज बीन एन एक्टर, शी इज डन स्टफ, शी इज बीन वर्किंग सिंस क्वाइट सम टाइम। एंड उसने एक्टिंग की है, मैंने गुड़गांव, दिल्ली में उसने एक्टिंग की है, थिएटर जो भी किया है। सो इट डज नॉट फील लाइक कि भाई कुछ पहला ही बार है। और मेरे लिए तो हर दिन पहली बार होता है, मतलब एज मच एज इट मे साउंड वेरी कि अरे क्या बात कह रहा है पहली बार, बट ऑनेस्टली एक किरदार आप भूल जाते हो, फिर आप कुछ नया करते हो, तो वो तो नया ही है आपके लिए। सो इट्स ऑल न्यू। एंड वो मेरे पापा कहते हैं कोरा कागज रहना चाहिए इंसान का, तो मेरे पिता वही कोरा कागज बनने की कोशिश रहती है मेरी, कि कोरा कागज रहे। जो डायरेक्टर, जो राइटर, जो प्रोड्यूसर, जो मेकर्स उसमें भरना चाहें, मैं उतना बस वो पन्ना रह पाऊं कि मुझ में लिख पाए कहीं। इतना मैं खुद से ना भरा रहूं कि मुझ पे लिख ही ना पाए कि वो क्या लिखना है, वो क्या दिखाना चाहते हैं। तेरी याद सतावे रे। आपके कुछ ऐसे टैलेंट हैं जो लोग जब बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 और वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, तो मौका मिलता है कभी उस शौक को न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिंदगी मेरी बजा रही है, मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ। और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हो? ऑलमोस्ट ब्लो इंस्ट्रूमेंट जो आपने कहा, वाद्य यंत्र काफी सारे, मतलब फ्लूट, माउथ ऑर्गन सीखना शुरू किया था, तो माउथ ऑर्गन को मैं काउंट नहीं करता हूँ, बट फ्लूट और बैक पाइपर हम स्कूल में बजाते थे, बैक पाइप बजाते थे। घर में बचपन से शंख बजा रहे हैं, तो वो हारमोनियम मैंने सीखी थी बहुत शुरुआती दौर में। गिटार मैंने सीखने की कोशिश की, फिर मैं बोला कि नहीं, तो प्यार साला यहीं बह जाएगा, तो प्यार को तो रोके रखना है, तो गिटार रोक दी मैंने। आई थिंक प्रवेश का स्वयंवर रचाना पड़ेगा हमें। आई थिंक मेकर्स आर लिसनिंग, अनदर स्वयंवर इन द मेकिंग। बट फिलहाल नहीं, मैं संगम जी के साथ खुश हूँ। संगम जी के साथ खुश हैं? कृष्णा संगम जी के साथ खुश है। प्रविष्ट की खुशी, प्रवेश की खुशी के लिए इंतजार है, प्रवेश को खुद इंतजार है। तो ऑल द बेस्ट फॉर बरेली के बच्चन, बिकॉज आपसे एक बहुत बड़ा ट्रैक डालना चाहता हूँ। व्यूअर्स को आप बताएं कि अब शादी हो गई है, तो अब पूरा असली ड्रामा शुरू होगा। जी, तो अब तक जिन्होंने शो देखा है वो जानते हैं शो का
सफर कहाँ पे आ चुका है। और जिस किसी को ये मौका नहीं मिला अपने जीवन के सुख को अनुभव करने का, तो आपको मौका मिल रहा है। बरेली के बच्चन रोज रात सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे कलर्स पे आता है। करवा दो ना अपनी कृष्णा का उसकी होने वाली दुल्हन के साथ संगम। तो आप देखिए शो में अब हम जिस पड़ाव पे पहुंचे हैं वो ये है कि संगम घर पे आ चुकी है, शादी हमारी हो चुकी है। एक दिन गुजार के वापस अपने उसके फादर को हार्ट अटैक आया था, फिर उसकी फैमिली ने मिलने नहीं दिया उसे, फिर वो वापस मेरे घर आती है। और अब हम जिस मोड पे हैं वो रिसेप्शन वाली एक कहानी चल रही है, जहाँ पे घर वालों ने रिसेप्शन रख दिया एक सरप्राइज। और संगम जी बोल रहे हैं कि मैं शादी को नकली मानती हूँ, तो आई विल नॉट बी agreeing to be a part of the entire reception, this entire function, क्योंकि लोगों के सामने मैं कैसे पत्नी बन के आऊँ जब मैं खुद ही पत्नी मान नहीं रही अपने आप को। तो चीचा लेदर होने वाली है बच्चनों की। ये वर्ड जो है बहुत मैंने सुना है शो में, चीचा लेदर। जी। जी, ये आई थिंक आप हिंदी भी एजुकेट कर रहे हैं शो के साथ, नए-नए वर्ड सिखा रहे हैं। हाँ, हम तो हिंदी तो सिखाई है ना, छीछा लेदर जैसे शब्द सिखा रहे हैं। छीछा लेदर और हैं एक आध और हैं भी, याद तुरंत नहीं आ रहे मुझको। लेकिन छीछा लेदर तो मैंने सुना था वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने में, दिल छीछा लेदर जूता फेंक लेदर और टेल मी वेदर आई लाइक वेदर। खैर, थैंक यू सो मच प्रविश। Thank you, आज thank हमने you so बहुत सारी बातें आपके बारे में जानी। आई एम श्योर द फैंस विल बी हैप्पी टू नो मोर अबाउट प्रविश। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। खुली किताब हूँ मैं, बस कुछ पन्ने चिपके। हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you, उम्मीद thank you. करते हैं कि आप इसी Thank you. तरह दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं भी कभी आगे जाऊँ तो ऐसे ही प्यारे सवाल मुझे पूछिएगा। कभी आगे मुझसे मिले तो कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं पूछिएगा। नहीं, मैं कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं पूछता हूँ। बस तब तो बहुत ये बढ़िया। मेरा मैं कंट्रोवर्सी मुझसे होती ही नहीं। और करवाते हैं, जो करवाते हैं भगवान करवाते हैं, मैं तो बुरा ना तो कर। कभी बिग बॉस में गए तो वहाँ भी ऐसे ही रहेंगे? वहाँ भी कठपुतली होंगे हम किसी के तो। प्रॉब्लम बोलो या उसको जो भी है, मतलब बिग बॉस ऑल्सो मतलब पर्सपेक्टिव वाला शो है ना, तो एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर पर्सपेक्टिव्स, टू देयर नैरेटिव्स। अब आप किसको कहाँ से देख रहे हैं, किस लेंस से देख रहे हैं, एंड शो किस लेंस से दिख रहा है आपको, दिखाया जा रहा है आपको, इट्स ऑल सो मेनी फैक्टर्स। रियलिटी शो अब तक नहीं दिखे। आई थिंक दैट्स नोवेल्टी वी हैव टू सी कि आपका रियलिटी शो कौन-सा होगा। They have to afford me. थैंक यू सो मच। Thank you so much.